जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हाई फाई स्टडी में। दोस्तों, वर्गमूल और घनमूल का आज हमारा अगला क्लास है। इस क्लास में एक बेहतरीन टाइप के क्वेश्चंस को हम बनाना सीखेंगे। तो चलिए, पहला क्वेश्चंस क्या है वो आपके सामने दिख गया होगा। क्वेश्चंस इस तरह का अक्सर एक एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो चलिए, क्वेश्चंस क्या कहा गया समझते हैं। क्वेश्चंस कहता है कि यदि किसी संख्या को उसके वर्ग में जोड़ने पर 182 प्राप्त हो तो संख्या ज्ञात करना है। कोई संख्या है, उसको उसके वर्ग में जोड़ते हैं तो 182 प्राप्त होता है। तो वो संख्या कौन सी है वो आपको बताना है। मतलब क्या कहा समझिए। कोई संख्या है तो मान लेते हैं संख्या x है। इस संख्या में उसके वर्ग को जोड़ देते हैं। वर्ग मतलब स्क्वायर करना है, पावर 2 चढ़ाना है। कोई संख्या x था, उस संख्या के वर्ग में हम संख्यावा को जोड़ देते हैं। तो ये वर्ग हो गया, ये संख्या हो गया। ये वर्ग में संख्या को क्या किए, जोड़ दिए। तो हमको कितना प्राप्त होता है, हमको 182 प्राप्त होता है। तो आपसे पूछा है कि संख्यावा कितना है। तो इस तरह के क्वेश्चंस में आप जो वैल्यू निकालने जाइएगा x का बाय प्रोसेस तो बड़ी टाइम लग जाएगा। ठीक है, बहुत टाइम लग जाएगा। जब कंपटीशन का एग्जाम देने आप आए हैं तो टाइम का कितना वैल्यू होता है ये आपको बहुत अच्छी तरह से पता होगा। क्या करना है, आपको यहाँ दिमाग का यूज करना है, सोचना है। सोचना क्या है कि ये जो वर्ग करना है ना, वर्ग करना है तो 182 के नजदीक कौन संख्या के वर्ग होता है वो जरा सोचिए। और जब जोड़ने की बात होता है ना तो 182 से पहले वाला वर्ग का सोचिएगा, 182 के बाद वाला का नहीं, 182 से पहले वाला का सोचिए। तब सोचिएगा कि 13 का स्क्वायर 169 होता है। 13 का स्क्वायर 169 होता है। 14 का स्क्वायर 196 होता है। लेकिन हमको 196 नहीं जाना है। ठीक है, हमको 13 के स्क्वायर 169 तक ही जाना है। चलिए, तो हम यहाँ से देख क्या रहे हैं कि संख्या जो है कि 13 का स्क्वायर करते हैं मतलब संख्यावा कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ठीक है, 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 169 हो जाएगा। और जोड़ने पर 182 आना चाहिए। तो 9 3 12 का 2 और 6 3 9 आए, कितना हो जाता है, 9 3 12 का 2 और 6 1 7 1 8 हो जाएगा। और यहाँ से कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 182 आ गया। तो संख्यावा हमारा 13 था, उसके वर्ग को हम संख्यावा में जोड़ दिए तो 182 प्राप्त हो जाता है। तो इस तरह से आपको दिमाग लगाना है। यानी क्या करना है, जोड़ने के केस में जो वर्ग जो कहाँ है, सोचना है आपको कि 182 से पहले मतलब उसके नजदीक में आसपास में कौन संख्या के वर्ग है। तो 13 के वर्ग है तो संख्या आपको 13 ही होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका 13। चलिए, इसी तरह का दूसरा क्वेश्चन भी देखते हैं। क्या कहा गया दूसरा क्वेश्चन, जरा समझिए। क्वेश्चन कहा है कि यदि किसी संख्या को उसके वर्ग में से घटाने पर 56 प्राप्त होता है तो संख्या क्या है। इस बार क्वेश्चन में कहा कि वर्ग में से संख्या को घटाने पर 56 प्राप्त होता है। तो कोई संख्या x था, उस संख्या का वर्ग हो गया और संख्या के वर्ग में से संख्या को घटा देते हैं तो आपको क्या प्राप्त होता है, 56 प्राप्त होता है। तब घटाने के केस में 56 से ज्यादा वाला सोचना है। मतलब 56 से जस्ट आगे, 56 के जस्ट आगे कौन संख्या के वर्ग होता है। तो 56 के जस्ट आगे वर्ग होता है 64। और कौन संख्या के, 8 के, कौन संख्या के, 8 के। तो यहाँ हो जाएगा आपको 64। आप संख्या सोच लिए 8, 64 में से संख्यावा x हो जाएगा। संख्यावा आपका 8 निकल के आ गया और 64 में से 8 घटेगा तो 56 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका उत्तर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इस तरह से आपको सोचना है। घटाने वाला में ओकरा आगे जस्ट आगे वाला सोचते हैं और जोड़ने वाला में जस्ट पीछे वाला सोचते हैं। चलिए, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इस तरह का। आप उम्मीद करते हैं कि आप बना दीजिएगा जल्दी से, क्योंकि बनाना तो आप सीख ही चुके हैं। क्वेश्चन क्या कहा गया है समझिए। यदि किसी संख्या के घन में से उसके वर्ग को घटाने पर 48 प्राप्त होता है तो संख्या बताना है। इस बार कहा कि संख्या के घन में से उसके वर्ग को घटाना है। तो संख्या का घन मतलब संख्या का घन x3। उस संख्या के घन में से संख्या के वर्ग को घटाना है, वर्ग को घटाना है। संख्या के घन में से संख्या के वर्ग को घटाने पर कितना प्राप्त होता है, तो 48 प्राप्त होता है। तब बताइए कि वो संख्यावा क्या हो जाएगा। ये बात आपसे पूछ लिया गया है, संख्या आपसे पूछ लिया गया। हाँ, बड़ी बढ़िया क्वेश्चन है, समझ रहे हैं बात। तो आपको भी यहाँ दिमाग लगाना है। आपको यहाँ दिमाग क्या लगाना है कि कौन संख्या का घन कीजिएगा और उसका वर्ग कीजिएगा, घटाने पर 48 आ जाए। 3 का तो 27 रह जाता है, नहीं। 4 का 64, 5 125, बहुत ज्यादा हो जाता है, 125, 4 आ जाएगा। हाँ, अगर संख्या अगर आप 4 मान लेते हैं, संख्या अगर आप 4 मान लेते हैं तो 4 का क्यूब कितना हो जाता है, 4 का क्यूब आपका हो जाएगा 64 और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। क्या हो जाता है, 64 में से 16 तो 48 पक्का पक्की आ जाता है, 48 एकदम फिक्स। ठीक, 64 में से 16 घटा देते हैं तो 48 आ जाता है, एकदम बिल्कुल सही बात है। तो संख्या आपका कितना हो गया, 4। ठीक,
तो इस तरह का अगर कोई भी क्वेश्चन हो जाएगा कि संख्या के वर्ग में संख्या को जोड़ते हैं, संख्या के वर्ग में संख्या को घटाते हैं, संख्या के घन में संख्या के वर्ग को घटाते हैं, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन होगा, थोड़ा दिमाग का यूज करना है और क्वेश्चन का आंसर ला देना है। समझ गए? चलिए, कैसा लगा आज का क्लास कमेंट करके जरूर बताइएगा। और मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा इसी तरह के नए ट्रिक्स और कॉन्सेप्ट को जानने के लिए। तो फिर मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।